श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टोशाबर मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 15 दिसंबर 2023 के कन्या राशिफल की। शुक्रवार का दिन है। माँ वैभव लक्ष्मी, माँ संतोषी, माँ जगत जननी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। आज सूर्योदय का वक्त जो है वो सुबह को 7:05 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को सायकाल 5:26 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज सुबह को 11:55 से 12:36 तक रहेगा। राहु काल 10:58 प्रातः से 12:15 दोपहर तक रहेगा। दिशा शूल आज पश्चिम दिशा की रहेगी। पश्चिम दिशा की यात्रा मत करिए। यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर, यदि आप अपनी जन्म राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। कन्या लग्न और कन्या राशि दोनों ही इस राशिफल को देख सकते हैं। आज बात करते हैं भैया सबसे पहले आपके गोचर की, तो गोचर में क्या क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं। कन्या राशि में केतु देव विराजमान हैं, शुक्र देव आपके सेकंड हाउस में, सूर्य और मंगल आपके थर्ड हाउस में, जबकि बुध देव वक्री होकर के आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। षष्ठ भाव में शनि, सप्तम में राहु, अष्टम में बृहस्पति देव विराजमान रहेंगे। चंद्र देव सुबह के समय बुध के साथ ही धनु राशि में विराजमान रहेंगे। उसके बाद ये पंचम भाव में अर्थात शनि की साधारण राशि में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र देव के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। तो इसी के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया है। एकादशेश का पंचम स्थान में आना भैया बहुत ही शुभ है। सुबह के वक्त हल्की फुल्की सी जो दिक्कत आपको थी वो दिक्कतें भी दोपहर होते होते तक आपकी समाप्त हो जाएंगी। देखिए, शनिदेव की राशि है और बुध और शनि के बीच में, वक्री बुध और शनि के बीच में चंद्र देव आएंगे, तो आपका माइंडेड दो जगह काम करेगा। सबसे पहला तो आप बिजनेस पर अपना पूरी तरीके से आज फोकस कर सकेंगे। बिजनेस लाइन के जो लोग हैं उनको कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत यदि आ रही थी तो उसका निवारण चंद्रदेव की कृपा से हो जाएगा, क्योंकि चंद्रदेव अपने ही घर को देख रहे हैं और जो अपने ही घर को चंद्रदेव देखेंगे तो भैया सबसे अच्छा यह करेंगे कि आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। और शुक्र के नक्षत्र से हैं तो भाग्य आपका साथ देगा, कुटुंबी जनों का साथ यहां पर आपको मिलेगा। वाणी में आपकी अट्रैक्शन होगा, बड़ी मोहक वाणी आपकी रहने वाली है। हर तरीके से चंद्रदेव की कृपा आज कन्या राशि वालों पर बरसने वाली है, लेकिन शनि देव से पहले घर में है। तो देखिए, कार्यों में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन उससे घबराना नहीं, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और आप पर ना तो शनि की ढैया है, ना पनौती है, ना ही साढ़े साती है, षष्ठ हाउस में शनि है। तो शनिदेव की राशि में है और शनिदेव षष्ठ हाउस में, तो कहीं छोटी मोटी दिक्कत आपके कॉम्पिटिटर्स की तरफ से, आपके एनिमीज जो आपके शत्रु हैं उनकी तरफ से हल्की सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि शनिदेव वहां बैठे हैं, आप घबराने की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, लेकिन बुध और शनि के बीच में चंद्रदेव, तो यहां हल्की सी बस यही रहेगी कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। होने वाला आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। वहीं अब चूंकि चंद्रदेव शुक्र के नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो सबसे पहला आपको ध्यान क्या रखना है कि आपसे भूले से भी किसी स्त्री का अपमान ना हो जाए। और स्त्रियां भी भैया, अब यह नहीं कि स्त्रियों को छूट मिल गई है कि वो अपमान कर सकते हैं, स्त्रियों से भी किसी स्त्री का अपमान ना हो। अब इसका मतलब यह भी नहीं कि स्त्री पुरुषों का अपमान कर दें। कहने का तात्पर्य है कि पुरुष हो या स्त्री, उनको आज विशेष रूप से स्त्रियों का सम्मान करना है। स्त्रियों का सम्मान तो देखिए रोज करना शुरू कर दीजिए,
स्त्री पूजनीय होती है, देवी का स्वरूप है। और शुक्रदेव कन्या राशि में जो भाग्येश है वो शुक्रदेव है, जो कि स्त्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कन्या राशि वालों को खास तौर से कभी भी किसी भी स्त्री के बारे में कुविचार आने की तो बात ही अलग है। कभी जो अपने पास के जैसे कि पत्नी हो गई तो उनको कुछ थोड़ा सा ऊंचा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा वो करते हैं तो अपने शुक्र को खराब करते हैं। और शुक्र को खराब करने से भैया आपका भाग्य भी कमजोर होता है, आपकी सेविंग्स भी बाधित होती हैं। तो ये चीज तो आप अपने एक तरीके से गांठ मार कर रहिए। वो एक कहावत है ना, पल्लू में गांठ बांध लीजिए कि कभी भी किसी स्त्री का अपमान न करें। विशेष बात यह है कि स्त्री के सहयोग से या फिर किसी स्त्री के ज्ञान से, किसी स्त्री के एडवाइस से, वो कोई भी हो सकती हैं, आज आपके इनकम के रिसोर्सेज बढ़ने वाले हैं, आपकी इनकम कहीं अच्छी होने वाली है। वहीं दूसरी बात, आज अचानक से देखिए चंद्रदेव की दृष्टि 11वें भाव पर है, वहीं राहु की दृष्टि भी 11वें भाव पर है। चंद्रदेव अपने घर को देख रहे हैं शनि के घर में। तो अचानक से जो धन लाभ वाली परिस्थितियां बनती हैं वो भी आपकी कुंडली में आज बन रही हैं। कल हमने मना किया था कि कोई भी इस तरह का काम मत कीजिए, आज भी हमारी तरफ से नहीं करना, हमने सिर्फ कुंडली की एक स्थिति बयान की है कि ऐसा आज योग बन रहा है। लेकिन भैया यदि आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं तो उसमें लाभ और हानि दोनों के जिम्मेदार हम नहीं हो सकते। हमें लोगों के कमेंट्स आते हैं इसलिए हम इस चीज़ को बताना शुरू किए हैं, वरना हम इस चीज़ को बताते भी नहीं। लेकिन आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया है कि इस बारे में भी बताया कीजिए। तो हम अर्थ पक्ष को इसलिए लेते हैं क्योंकि सब के सब ज़्यादातर 80% लोग आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में जानना चाहते हैं। और आपके जो अर्निंग के स्वामी हैं वो चंद्रदेव, इसलिए सबसे ज़्यादा हम चंद्रदेव पर पूरा एक व्याख्यान देते हैं, पूरी तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हैं कि चंद्रदेव का यहाँ पर होने से क्या क्या होने वाला है। तो आज का दिन आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत मजबूत रहने वाला है। अचानक से धन प्राप्ति भी आपकी होने वाली है। अपने ज्ञान के बल पर आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। प्रोग्रेसिव आपका बहुत ज़्यादा आज का डे रहने वाला है। स्त्री का सहयोग, स्त्री की एडवाइस इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रहेगी। शुक्रदेव की कृपा आप पर बरस रही है। शुक्र और बृहस्पति के आमने सामने होने से एक छोटी सी आज स्थिति बनेगी, क्योंकि चंद्रमा अपने घर को देखेंगे। तो दाम्पत्य जीवन कहें या अपना निजी जीवन, इसमें किसी बाहरी का प्रवेश हो सकता है, कोई बाहर से आपको ऑफर मिल सकता है। तो भैया अब हम तो आपको बार बार बता चुके हैं, नहीं बताएंगे कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के रिश्ते भैया एक समय पर जाकर के बहुत ज़्यादा बदनामी का कारण बनते हैं और बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। कुछ टाइम के लिए खुशी जरूर मिल जाए, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा दुख होते हैं। गोचर में ऐसी स्थिति बनी है तो आपके लिए बताया, भाग्य पर सूर्य और मंगल की दृष्टि ये बहुत अच्छी रहने वाली है। धर्म कर्म से जुड़ते रहिए। आज कहीं ना कहीं आपको किसी मंदिर में जाने का मौका प्राप्त हो सकता है। आज कोई मुख्य अतिथि के रूप में किसी धार्मिक कार्यक्रम में आपको बुला सकते हैं। थोड़ी सहयोग राशि वहाँ पर अवश्य दीजिएगा। जो दान राशि देनी होती है जब किसी मुख्य अतिथि के रूप में आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो धार्मिक कार्यक्रम में आप चाहे ना भी जा पाएँ, अपना सहयोग वहाँ पर अवश्य भेजिएगा। बच्चों की तरफ से कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत आज आपकी पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। बुधदेव के वक्री होने से तृतीय और पंचम का फल भी आपको मिल रहा है, तो पराक्रम में आपकी वृद्धि हो रही है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि सूर्यदेव जल्द ही अब चतुर्थ हाउस में आपके आने वाले हैं बुध के साथ, जहाँ की बुध वक्री हैं। तो अपनी आत्मा को जगाइए। सूर्य उदय से पहले उठने की आदत डालिए, और सूर्य उदय से पहले उठना ही नहीं, हम तो कहेंगे कि सूर्य उदय से पहले स्नान की आदत डाल लीजिए। यह आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। आपकी एक तो बहुत अच्छी आदत बन जाएगी, ऊपर से सूर्य देव की आप पर कृपा भी बहुत अच्छी बरसेगी। 12वें के मालिक चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो विदेश के कई काम आपको कराएंगे। अभी फिलहाल की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। मंगल देव की दृष्टि जहाँ शनि पर है वहीं आपके नवम भाव पर है। तो धार्मिकता से जितना जुड़ेंगे, हनुमान जी की पूजा, भैरव बाबा की पूजा,
गणेश जी की पूजा जितनी करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे पहला जो सबसे मुख्य उपाय जो अब कन्या राशि वालों को करना है वो हरी घास पर चलना, क्योंकि बुधदेव वक्री हो चुके हैं तो इनकी पावर बहुत बढ़िया हो गई है। जब भी कोई वक्री ग्रह होता है तो उसकी ताकत जो है वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हरी घास पर घूमेंगे तो बुध का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, भले ही आपकी कुंडली में बुध नीच के ही क्यों ना हो। यह एक ऐसा उपाय है जिसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो अपने बुध को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अपनी वाणी को मधुर करना चाहता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है। व्यापार कोई भी हो, व्यापार के कारक जो होते हैं वो बुध ही होते हैं। तो बुध को मजबूत करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कन्या राशि में बुधदेव बहुत ज़्यादा कारकत्व की स्थिति में होते हैं। आपके लग्नेश भी हैं, आपके दशमेश भी हैं, तो हर तरीके से आपको सपोर्ट ये यहाँ पर कर रहे हैं। एक चीज़ का इसके अलावा और आपको ध्यान रखना है कि आपको निंदा करने से बचना है। निंदा मत कीजिए। निंदा करने से हमारे पूर्व जन्म के या फिर इस जन्म के जो पुण्य है वो कहीं ना कहीं क्षीण होते हैं। देखिए, जब हम किसी की अब हम निंदा किसी की क्यों करेंगे? उसने हमारे साथ बुरा किया, अब हम उसको याद कर रहे हैं उसके बुरे किए हुए को, तो हमारे पुण्य की ताकत उसके पास जा रही है, हम उसको बार-बार याद कर रहे हैं। अरे अपनी तो जो आप साधना करते हो, जो अपने पुण्य करते हो, जब भी खाली हो तो याद करो तो भगवान को करो, किसी और को याद क्यों करते हो यार? भाई उसने आपके साथ बुरा किया है, ईश्वर उसके साथ जो करना है करेगा, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे कर्म करोगे भैया वैसे ही फल मिलेगा। तो काहे को आप बदला लेने के चक्कर में, काहे को किसी की निंदा करने के चक्कर में पड़ते हो? चंद्रदेव की स्थिति भी यही बताती है कि आज आप ज़्यादा ही बोलने लगेंगे या फिर ज़्यादा ही अपनी एडवाइस देंगे या फिर किसी की निंदा करेंगे, तो ऐसा नहीं करना आपको। जब भी खाली टाइम मिले अपना भगवान शिव का ध्यान कीजिए, भैरव बाबा की आराधना कीजिए। भैरव बाबा की आराधना से ध्यान आया कि भैरव बाबा के धागे का जो अगले हफ्ते प्रोसेस चलेगा, उसमें यदि दाम्पत्य जीवन में आपकी दिक्कत है तो उसमें ज़रूर आप धागा बनवाइए। एक सामान्य महिला का एक मैसेज भी आया था कि अब तो हमारा डिवोर्स होने के कगार पर पहुंच गया, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो भैया ऐसा मन में मत लाइए। क्यों? अभी अगर हो चुका होता तो बात अलग थी, नहीं हुआ। अंतिम प्रयास, कौन सा अंतिम प्रयास आपको सफलता की सीढ़ी पर पहुंचा देगा ये आपको भी नहीं पता। चींटी वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, मकड़ी वाली कहानी आपने सुनी होगी कि मकड़ी 17 बार गई ऊपर तक और फिर नीचे गिर गई। 18वीं बार में जब वो गई तो अपने मुकाम पर पहुंच गई। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। निराश जीवन से मत होइए, बार बार प्रयास कीजिए। प्रयास करने वाला ही जीतता है भैया। अपने आसपास जितने भी सफल योग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, उन सब की जिंदगी को देख लीजिए। वो एकदम से ही बड़े नहीं बने होंगे, धीरे धीरे प्रयास किए होंगे, गिरे होंगे, फिर उठ खड़े हुए होंगे, फिर प्रयास किए होंगे, फिर गिरे होंगे, और फिर कब ना जाने उनका ऐसा समय आएगा कि प्रयास करते करते उनके प्रयास ने उन्हें मकाम तक पहुंचा दिया होगा। तो आप भी कोई भी मामला हो, प्रयास करना मत छोड़िए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।